बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 मैथमेटिक्स क्लास 8। इससे पहले हमने किया है एक्सरसाइज 5.1। अगर वो नहीं देखा है तो वो काइंडली वो भी देख लें, उसका लिंक भी मैं दे रहा हूँ नीचे, वो चेक कर लें। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। 5.2 में है जमा कीजिए। इनको क्या करना है, हमने जमा करना है। क्वेश्चन नंबर वो 1 + 2x + 3x की ताकत 2। एक ये हो गया रकम, ठीक है। दूसरी रकम है 3x - 4 - 2x की 2। उसके बाद है x की 2 - 5x + 4। अब हमने इनको क्या करना है, एक तरतीब देना है। तरतीब हम इस सूरत में देंगे, जो मुतगैर है हमारे पास, x है, y है, z है, जो भी दिए हुए हैं, इसमें x दिए हुए हैं, x की ताकत के हिसाब से हम इनको देंगे, तरतीब देंगे। उसमें भी हम तरतीब नज़ूली लिखेंगे। तरतीब नज़ूली क्या है? तरतीब नज़ूली है ये 5 4 3 2 1, बड़े से कम की तरफ, ठीक है। अब x की ताकत जो ज़्यादा से ज़्यादा है हमारे पास, वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके मुताबिक तरतीब देंगे, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। पहला पार्ट में हमें ये जो रकम है, इसमें x की ताकत सबसे ज़्यादा क्या है, x की ताकत जमा 2, ये पहले लिखेंगे, x की ताकत 2। उसके बाद क्या है, अब 2 के बाद क्या है कि x की ताकत 1 आना चाहिए हमारे पास, जमा 2x, ठीक है। इसके बाद है जमा 1। अब दूसरा रकम है 3x - 4 - 2x की ताकत 2। अब 3x यहाँ लिखने की बजाय हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, -2x की 2, -2x की 2। उसके बाद क्या लिखेंगे, जमा 3x। इनको तरतीब x y इनके कुव्वतनुमा के मुताबिक इनको तरतीब देंगे, -4। इसके बाद ये x की ताकत 2 है, x की ताकत 2 वाले x की ताकत 2 के नीचे लिखेंगे, x वाले x के नीचे और बगैर x वाले उनके नीचे। इसके बाद है -5x। उसके बाद है जमा 4। अब इनको हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। अब ये भी जमा है, 3 1 4, 4x की 2 हैं जमा के, और -2 हैं माइनस के। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2x की 2, ठीक है। इसके बाद है जमा 2x जमा 3x, ये कितने बनते हैं, 5x। और ये क्या है, -5, वो जमा 5 किए हैं, ये -5 किए हैं, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इनको लाइन लगा देंगे। इसके बाद जहाँ क्या बचेगा, ये 4 और 4 के साथ ख़त्म हो जाएगा, जहाँ क्या बचेगा, जमा 1। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट है इसका, इसको भी हम इसके तरतीब देंगे कुव्वतनुमा के मुताबिक। a की ताकत 3 सबसे ज़्यादा क्या है, a की ताकत 3 है। सबसे पहले लिखेंगे हम a की ताकत 3। अब 3 के बाद 2 आना चाहिए, जमा 2 a की ताकत 2 -6a जमा 7। ये रकम पूरा हो गया। अब 19 के बाद है a की ताकत 3, दोबारा a की ताकत 3 आ गया है, जमा 2a। अब ये आया क्या है, जमा 2a है, ठीक है। लेकिन इसने a की ताकत 2 नहीं दिया हमारे पास, a की ताकत 2 नहीं है इसमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, a की ताकत नहीं है, जहाँ लिखेंगे जमा a की ताकत 2, लेकिन इसके पहले क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि इसने दिया नहीं है। अगर हम 0 लिखें, 0 का मतलब ये है कि ये नहीं है, 0 का मतलब 0 है। इससे हमारे इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या बेशक आप इसको खाली लिख दें, कोई मसला नहीं है, या 0 लिख दें, कॉन्टेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। जमा 2a। अब हम 1 को इसके नीचे लिख देंगे। इसके बाद क्या है, जमा 5 है, 5 लिख देते हैं। इसमें क्या है, 3a की 2, 2a की 3 जमा 2a जमा 2a की
सॉरी जमा 2a माइनस ए की 2 है, ये माइनस ए की 2 यहाँ लिखते हैं, माइनस ए की 2 माइनस 8। अब इनको क्या करते हैं, जमा करते हैं, ये भी जमा में है, ये भी जमा में है, ये भी जमा में है, ये क्या है 2 3 4 एक की 3, ये क्या है जमा 2 एक की 2 है, ये जमा 0 है, 0 मतलब ये नहीं है, ये माइनस एक की 2। अब 2 एक की 2 में से एक माइनस करेंगे, क्या बचेगा, जमा एक की 2, क्योंकि ये तो है ही नहीं। इसके बाद है ये जमा 4 ए है और ये माइनस 6 है, 6 में से 4 निकालेंगे, क्या बचेगा, माइनस का 2 ए। अब 7 5 12, 12 में से 8 गया, जमा 4, ये इसका आंसर है। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 है, इसमें भी सबसे पहले हम इनको ए के कुव्वत नमा के मुताबिक लिखेंगे। ए की कुव्वत नमा ए की 3 है, यहाँ भी 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भी ए की ताकत 3 ही है। इनको ए की ताकत 3 के हिसाब से लिखेंगे, तरतीब देंगे, ए की ताकत 3, उसके बाद माइनस 2 ए की ताकत b, उसके बाद अब ये देखें ए की 2 के बाद ए आना चाहिए, ए की ताकत 1, ए की 1 हमें नहीं दिया हुआ, लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे जमा ए की ताकत 0 ए की ताकत 1 लिख देंगे, 0 ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जमा b की ताकत 3। अब इस दूसरे में जाते हैं, 4 ए की ताकत 3 है, जमा 2 ए बी की 2, यहाँ बी की 2 नहीं है हमारे पास, यहाँ हम इसको 0 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ आए 6 ए की ताकत b, जमा 6 ए की ताकत 2 b, और ये आ गया जमा 2 ए बी की ताकत 2, ठीक है। इसके बाद इसके कितने 1 2 3 है, 1 2 3 आ गए, बाकी जमा 0 बी की ताकत 3 लिख दें, बेशक आप इसमें 0 बी लिख दें। उसके बाद क्या है, 3 बी की ताकत, अच्छा पहले मैंने 5 ए की ताकत 3, मैंने 4 ए की ताकत 2 बी, जमा 2 बी की ताकत 3, बाकी सारे क्या हैं, यहाँ 0 ए बी आप बेशक लिख दें, जमा 0 बी। अब इनको जमा कर दो, ये क्या है, एक है ये जमा में है, 4 ये हैं, 5 जमा में और 5 माइनस में, ये हो गया ख़त्म। ये क्या हो गया, 6 ए की 2 है, ये 2 माइनस में है, ये 4 माइनस में है, ये क्या हो गया 6 माइनस में 6, ये भी ख़त्म। यहाँ क्या बचेगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहाँ सिर्फ 2 ए बी की 2 बचेगा। इसके बाद ये क्या है, ये 0 में है, ये 2 बी की 3 है, एक ये 2 और एक 3, जमा 3 बी की 3, बाकी ये भी 0 में है, वो नहीं है, ये उसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, Q में से P तफरीक करें। अब हमें Q की जो वैल्यू है, Q माइनस P का आंसर करना है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे Q के जो दिया गया है, हमें रकम दिया गया है, उसको तरतीब देंगे। इसमें तरतीब दिया हुआ है, Q का क्या है 4x 4, यहाँ लिख देंगे हम हल, 4x की ताकत 4 जमा 2x की ताकत 2 जमा x की ताकत 3
माइनस एक्स जमा 1। अब p क्या है, 3x की ताकत 4 जमा 2x की ताकत 2, इनको तरतीब के हिसाब से लिखेंगे अब, जमा 5x की ताकत 3 माइनस x, ये हमारे पास नहीं जमा, हम इसको 0 लिख देंगे। अब एक चीज़ याद रखें, जब हम तफरीक कर रहे हैं, ठीक है, जमा कर रहे थे कुछ तब्दीली नहीं की हमने, जब तफरीक करने होंगे तो हम जो नीचे वाले हैं इनके जो अलामात हैं, जमा है तो हम उनको नफ़ी करेंगे, नफ़ी है तो जमा करेंगे। अब ये क्या है, जमा में इनको हम यहाँ नीचे लिखेंगे नफ़ी। अब हमारे हिसाब से ये 3x की 4 जो है ये नफ़ी में है, ठीक है, ये क्या है, जमा है, इसको हम नफ़ी करेंगे, ये जमा है इसको नफ़ी करेंगे, ये नफ़ी है इसको जमा करेंगे, इसको बेशक रहने दे, 0 है, कोई मसला नहीं है। अब 4x की ताकत 4 में से 3 माइनस हो जाए, कितना बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, x की ताकत 4, 2 में से 2 गया, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0, जमा ये हमारे पास जमा x की ताकत 3 है, यहाँ क्या है माइनस 5x है, 5 में से 1 गया, माइनस 4x की ताकत 3, और ये क्या है जमा है, और ये माइनस से लिहाजा ये ख़त्म, जमा 1, ये इसका आंसर है। अब पार्ट 2 है 2y जमा 3x माइनस 4z जमा 1। अब आपकी मर्ज़ी, आप x को पहले लिखें, y को बाद में लिखें, z को पहले, इसमें इशू कोई नहीं है। आप बेशक तरतीब बना लें, पहले x लिख लें, उसके बाद y, उसको z, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन बाद में जब आप नीचे लिखेंगे वो फिर इनके मुताबिक लिखेंगे। ये हमने q लिख दिया है, ठीक है, अब p लिखते हैं, p का क्या है, लिहाजा 2x है, अब हम इसको x के नीचे लिखेंगे, 2x जमा क्या है, जमा लिखेंगे, जमा 3y जमा 3y माइनस 4z, और क्या है माइनस 1 है। अब तफरीक p माइनस q, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, q माइनस p कर रहे हैं। अब माइनस कर रहे हैं, नीचे वाले जो हैं इनकी अलामत क्या करेंगे, हम इनको चेंज करेंगे, ये प्लस में है इसको हम करेंगे माइनस में, ये जमा में है इसको क्या करेंगे माइनस में, ये माइनस में है इसको करेंगे जमा, इसको जमा करें, अलामत चेंज कर देंगे। अब 2, ये क्या है 3 है, 3 में से 2 गया, माइनस y, इसमें क्या है x जमा 3 है, ये माइनस 2 है, यहाँ क्या बचेगा जमा x, इसमें क्या है ये माइनस 4 है, ये जमा 4 है, ये ख़त्म, ये जमा 2। अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप आंसर यही है। अब बेशक अगर आप इसको तरतीब में लिखना चाहें, माइनस y जमा 2, दोनों वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे रखना कोई इशू नहीं है, ठीक है, एक ही आंसर है इनका। अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पहले q का लिखेंगे, q a की ताकत 3 माइनस 3 a की ताकत 2b जमा 3 a b की ताकत 2 माइनस b की ताकत 3। अब b का लिखेंगे a की ताकत 3 जमा 2 a की ताकत 2b जमा 3 a b की 2 जमा b की 3। हमने क्या करना है, इनके अलामत चेंज करनी है, ये जमा में है इसको माइनस, ये जमा में है माइनस, माइनस माइनस होंगे सारे, ये प्लस है, ये माइनस है, ख़त्म, ये माइनस है, ये भी माइनस है, क्या होगा माइनस 5 a की ताकत 2b, ये प्लस में है, ये माइनस में, ख़त्म, माइनस 2b की ताकत 3, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 2y जमा 3z की कीमत मालूम करें, जबकि
एक्स इसके बराबर है, वाई इसके बराबर है, जेड इसके बराबर है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2y जमा 3z बराबर है, एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे, 2 1 की 2 माइनस 1 की 3 जमा 3a जमा 4। अब क्या है आगे, माइनस ये एक्स की वैल्यू है जो दिया गया है हमें, आगे क्या है माइनस 2y, यहाँ लिखेंगे माइनस 2, y की जगह लिख के ब्रैकेट, y की क्या है 2 1 की 3 माइनस 3 1 की 2 जमा 2 माइनस 2a ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या है जमा 3z जमा 3z की जगह क्या लिखेंगे 1 की 4 जमा 3 1 की 3 माइनस 6 माइनस 5 1 की 2 ब्रैकेट बंद। ये क्या हो गया, x माइनस 2y जमा 3z। अब क्या करेंगे हम, इसके ब्रैकेट वगैरह ख़त्म करेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर है ये 2 1 की 2 माइनस 1 की 3 जमा 3a जमा 4। अब ये क्या है माइनस 2 है, इन ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं इनको माइनस 2 के साथ ज़र्ब देंगे, माइनस 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 2 ज़र्ब 2 क्या होगा 4 1 की ताकत 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 और को 3 के साथ ज़र्ब देंगे, 3 दूने 6 1 की 2 जमा माइनस 4 माइनस और प्लस क्या होगा प्लस 2 की ताकत 4a। अब इसको जमा 3 के साथ ज़र्ब देंगे, जमा 3 1 की 4 जमा 9 1 की 3 माइनस 6 3 18 माइनस 5 3 15 1 की ताकत 2। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की जो भी वैल्यू ज़्यादा है की ताकत जो ज़्यादा है उनको अब ताकत के हिसाब के साथ इनको इकट्ठा करेंगे। सबसे ताकत ज़्यादा किसके है, ए की ताकत 3 है, उसको पहले लिखेंगे ए की ताकत 4 है, 4 वाला सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है। अब लिखेंगे 3 वालों के, ए की ताकत जिनकी 3 है वो उनको लिखेंगे। सबसे पहले क्या है माइनस ए की ताकत 3 है, इसके बाद है माइनस 4 ए की ताकत 3, इसके बाद है जमा 9 ए की ताकत 3 और 3 वाला नहीं है कोई, उसके बाद है 2 जमा 2 ए की ताकत 2, इसके बाद है जमा 6 ए की ताकत 2 माइनस 15 ए की ताकत 2, इसके बाद है ए की ताकत 3 2 ख़त्म हो गया, अब ए की ताकत 1 वाले जमा 3 ए, इसके बाद है जमा 4 ए और नहीं है, इसके बाद है बगैर ए के जमा 4 माइनस 4 माइनस 18। अब एक दफ़ा आप ये देख लेंगे, इनको गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गए हैं, क्या ये भी 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दोनों पूरे हो गए हैं। इसके आप ये पता चलेगा कि आपने कोई मिस तो नहीं किया है। अब इनको ए की ताकत 4 एक ही है, इसको लिख लें। अब ए की ताकत 3 में जो भी प्लस माइनस हो सकते हैं उनको कर लें। ये क्या है, ये माइनस में है, ये भी माइनस 5 हो गए, ये जमा 9 है, 9 में से 4 5 गया, कितना बचेगा जमा 4 ए की ताकत 3, ये कितने ये 2 और 6 8, ये 15 में से 8 गया माइनस 7 ए की ताकत 2, इसकी 4 3 जमा 7 ए 4 के 4 गया माइनस 18, ये आ गया इसका आंसर।